अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पीएच का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हमने देखा था कि इंडिकेटर जो है वो किस तरह पीएच को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट है। अब आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये एग्जांपल है 10.2। उसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि हम किसी भी एसिड या बेस की पीएच जो है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास स्टेटमेंट है अ सोल्यूशन ऑफ HCl इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने एसिड बोला क्योंकि इसके अंदर एच पॉजिटिव है, जो कि एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की पावर रखता है। इस 0.01 मोलर व्हाट इज़ इट्स पीएच वैल्यू। अब ये जो 0.01 मोलर है इसको आप 10⁻⁻², जितने आपके पास जो है वो ज़ीरो ये वाले हैं उसको उसकी पावर के अंदर हम रेज कर देते हैं, तो आप इसको 10⁻⁻² की फॉर्म के अंदर राइट कर सकते हो। अब इसको इस तरह राइट करने का मकसद ये होता है क्योंकि हम नेगेटिव लॉग ले रहे होते हैं, तो आपने उसको किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हम उसको लॉग की पावर 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो एसिड है उसको डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट होने पर आपके पास एच पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। आपने इक्वेशन पढ़ी थी पीएच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। पीएच और एच पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो आपके पास ये वाली कंसनट्रेशन जो है वो गिवन है। आपने उसकी वैल्यू जो है वो उसको पुट करना है। माइनस लॉग 10⁻⁻², ये -1 ये वाला -2। आपको पता है कि ये लॉग का रूल है कि जो उसकी पावर में होता है वो पहले आ जाता है। -2 और log 10 दिस वन। पीएच इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस टू 1 द 2 और log 10 इट इज़ इक्वल टू 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएच जो है वो आपके पास 2 आ गई। इट मीन्स कि आपके पास सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर होगी उसकी पीएच जो है वो 2 होगी। नेक्स्ट वन आपके पास है स्टेटमेंट फाइंड द पीएच ऑफ द 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फार्मूला है आपके पास H2SO4। इसको मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, इट इज़ अ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड मीन्स H2, ये 2 हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन डोनेट करने की पावर रखता है, इसलिए हम इसको डाई बेसिक एसिड कह रहे हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन देगा तो ये एसिड होगा। नेक्स्ट वन इसको हम डिसोसिएट करवाते हैं तो आपके पास क्या है H2SO4 2H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन। जैसे आपने क्रॉस आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो देखा था किस तरह हम साल्ट को लिखते हुए यूज़ करते हैं, तो उसी तरह आपने इसको ब्रेक डाउन किया। अब 0.01 मोलर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻² मोलर। हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। एच पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो डाई बेसिक है, इसलिए आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 10⁻⁻² मोलर। पीएच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन और पीएच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग 2 × 10⁻²। पहले हमने देखें ऊपर हमने सिर्फ 10⁻² लिखा था क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन आयन है तो इस चीज़ को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पीएच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लॉग का रूल जो है वो यूज़ करेंगे। आपको पता है मल्टीप्लाई हो तो हम दरमियान में माइनस के साथ उसको खोलते हैं। -log 2 -log 10⁻²। log 10⁻² आपने ऊपर भी देखा है कि ये आपके पास 2 के इक्वल था। अब सेम एज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। अब यहाँ पे -log 10⁻⁻² -log 2 पीएच, ये log 10⁻⁻² 2 के इक्वल होगा। जिस तरह आपने पीछे जो है वो उसको कैलकुलेट किया -log 2 log 2 कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो इट्स वैल्यू इज़ 0.3। पीएच इज़ इक्वल टू 2 - 0.3, तो पीएच में से माइनस किया 1.7। ओके, नेक्स्ट वन जो है ये आपके पास पेज नंबर 50 का न्यूमेरिकल है। आपने वहाँ पे मौजूद जितने न्यूमेरिकल्स हैं पीएच वाले उसको आपने सॉल्व करना है। वन ऑफ द एग्जांपल हियर इज दैट कैलकुलेट द पीओएच। यहाँ पे इसने पीएच कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, पीओएच कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ऑफ 0.004 मोलर HNO3। HNO3 इट इज़ नाइट्रिक एसिड एच पॉजिटिव आयन क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। तो हाइड्रोजन HNO3 आप उसको H पॉजिटिव प्लस NO3। अब ये वाली जो 0.004 मोलर है उसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हो। 4 जो वैल्यू उसकी स्टार्ट पे होती है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि 3 0 है तो आपने इसको -3 की पावर के अंदर रेज करना है। तो PH इज़ इक्वल टू इक्वेशन -log H पॉजिटिव आयन, PH इज़ इक्वल टू नेगेटिव log 4 × 10⁻³ क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास ये वाली थी। दोबारा आपने log का रूल जो है वो अप्लाई करना है, -log 4 - log 10⁻³
-log4 + 3, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो स्टार्ट पे आपके पास ये जो सॉल्व होगा -1 और -3 log 10 माइनस प्लस 3 × log 10, यू नो डैट इट इज़ 1 और 3 1 द 3 और आपके पास ये वाला 3 जो है वो इस तरह आया है। -log4 दिस वन एंड +3 दिस वन, इसको रीअरेंज किया 3 -log4 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट की, इट्स वैल्यू इज़ 0.602। pH 3 में से माइनस किया 2.398, इसको राउंड ऑफ करके आपके पास जो pH आएगी वो 2.4 होगी। लेकिन आप लोगों के पास जो इक्वेशन के अंदर था उसने pOH फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो अभी हमारे पास जो है वो pH आई है। आपने फर्दर pOH फाइंड आउट करनी है। आपके पास इक्वेशन है या आपको इसको आपने बाय हार्ट जो है वो लर्न करना है। pH + pOH = 14 और pH = 14 माइनस pH, प्लस है उधर जाके माइनस, और आपके पास pH की वैल्यू आई थी 2.4। pOH = 14 - 2.4 11.6 इज़ द pOH ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड दैट हैज़ द मोलैरिटी 0.004 मोलर। साल्ट्स, हमारा न्यू टॉपिक जो है वो साल्ट्स का है। साल्ट की डेफिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास में आयनिक कंपाउंड्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ आयंस। उनके अंदर एक जो था वो आपके पास केटाइन होता है और सेकंड जो है वो आपके पास एनाइन। इन दोनों एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के कम्बिनेशन से आपके पास जो कंपाउंड बनता था वो आयनिक कंपाउंड होता था। अब साल्ट जो हैं ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलके बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड या वन स्पीशीज़ विल कम्प्लीटली नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द अदर। अब आप लोगों ने बेसिकली याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमेशा ऑलमोस्ट जब भी न्यूट्रलाइजेशन का वर्ड आपके माइंड में आया तो आपके पास सेकंड जो चीज़ आनी चाहिए वो एसिड और बेस। एसिड और बेस को आपस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसके अंदर एक जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो साल्ट बनता है। साल्ट डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का एसिड और बेस यूज़ कर रहे हैं और साथ में आपके पास पानी बनता है। एसिड और बेस के नतीजे में हमेशा आपके पास साल्ट और वाटर बनेगा और ये आपके पास जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो मौजूद होता है। अब अगर हम साल्ट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप चेक करो तो साल्ट हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके एंड पे आपके पास जो है वो सल्फेट आता है, फॉस्फेट आता है, क्लोराइड्स वगैरह, कार्बोनेट्स, ये सारे के सारे जो है ये आपके पास साल्ट के अंदर जो है वो कंसीडर होते हैं। अब साल्ट की फॉर्मेशन के अंदर जैसे कि हमने पहले भी बात की है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं और आपके पास आयन से मिलने से बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव। तो साल्ट में हम एक आपके पास पॉजिटिव आयन केटाइन और एक आपके पास जो है वो नेगेटिव आयन जो कि एनाइन होगा। अब ये जो केटाइन है ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने लर्न करना है। जो केटाइन होता है उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और जो केटाइन आपके पास एनाइन होता है उसको हम एसिड रेडिकल कहते हैं। अब इसको हम बेसिक रेडिकल और इसको हम एसिड रेडिकल और इसको हम बेसिक रेडिकल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये आपके पास जो केटाइन वाला पार्ट है जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो आप किसी बेस से जनरेट कर रहे होते हो, इसलिए हम उसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जो एनाइन वाला पार्ट होता है उसको हम किसी एसिड से जनरेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको एसिड रेडिकल कहते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन आप यूँ इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके पास NaOH, आपको पता है कि हर वो चीज़ जिसके अंदर आपके पास जो है वो OH मौजूद होता है उसको हम बेसिकली बेस कहते हैं।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपके पास एक बेस है, ठीक है। जब आप इसको डिसोसिएट करवाओगे तो Na पॉजिटिव अलहदा, OH नेगेटिव अलहदा। अब Na पॉजिटिव ये आपके पास क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये आपके पास एक केटाइन है, क्योंकि आपको पता है केटाइन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, केटाइन है पॉजिटिव आयन। तो ये आपके पास क्योंकि आपने इसको बेस से जनरेट किया इसलिए ये आपके पास बेसिक रेडिकल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की पावर रखता है इसलिए ये एसिड है। जब आप उसको ब्रेक डाउन करवाओगे H पॉजिटिव अलहदा, Cl नेगेटिव अलहदा। अब ये जो नेगेटिव है ये आपके पास एक एनाइन है और एनाइन को आप लोगों ने चूँकि एसिड से जनरेट करवाया इसलिए आपके पास एसिड रेडिकल। लेकिन चूँकि हम तो बात कर रहे थे साल्ट फॉर्मेशन के हवाले से और हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो हम इसको कंप्लीट जो है वो एग्जांपल की हेल्प से चेक कर लेते हैं। ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपके पास बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और HCl ये आपके पास एसिड। बेस और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है साल्ट और वाटर, ठीक है। NaOH प्लस HCl, यहाँ से इस वाले पार्ट से Na बेसिक रेडिकल, इस वाले से Cl नेगेटिव एसिड रेडिकल, NaCl मिलकर Na साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट हम खाते भी हैं वो आपके पास कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। तो ये साल्ट और ये H और ये OH मिलकर वाटर बना देंगे। इस तरह आपके पास जो है वो एक साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द साल्ट, आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल लाइन हम कहते हैं जो मतलब वाइट, जिनके मेल्टिंग और शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जिनकी फिक्स शेप होती है, तो वो आपके पास जो है वो क्रिस्टल लाइन होते हैं। चूँकि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये आपके पास आयंस के मिलने से बनते हैं और आयंस के पार्टिकल्स के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इस तरह ये आपस में एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली जो है वो बाइंड करके रखते हैं और इनकी बाइंडिंग की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ये शेप होती है, वो फिक्स होती है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। सेकेंड जो है आपके पास जो प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि इसके पॉजिटिव कैटाइन और एनाइन के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। इसी अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो फोर्स है जो उन दोनों को बाउंड करके रखती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उनके स्ट्रॉन्ग जितनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ही ज़्यादा हाई होंगे। नेक्स्ट वन आपके पास है कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि जब हम क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसके अंदर कुछ के अंदर जो है वो साल्ट के साथ थोड़ा सा वाटर जो है वो मौजूद होता है जो उस क्रिस्टल को मालिक्यूल को कोई ना कोई शेप प्रोवाइड करता है। आपके पास सॉलिड्स की जो शेप होती हैं वो 7 शेप्स है जिसको फर्दर लेटर ऑन आप स्टडी करोगे। जैसे क्यूब, आपको पता है नमक जो हम यूज़ करते हैं उसकी शेप जो है वो क्यूब। तो इसको शेप देने की जो रीज़न होती है वो कि उस पार्टिकल्स के अंदर या उसकी क्रिस्टल्स के अंदर थोड़ा सा वाटर मालिक्यूल होता है जो कि आपको मालिक्यूल की शेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसको जब अगर वाटर मालिक्यूल उसके अंदर मौजूद होगा, आपके पास कोई भी साल्ट होगा उसको आप डॉट वाटर 5H2O, इट मीन्स कि इट कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ कॉपर सल्फेट एंड साल्ट डॉट 5 वाटर मालिक्यूल कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। हर एक के साथ जो वाटर मालिक्यूल है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास पॉइंट है साल्ट आर न्यूट्रल। न्यूट्रल हम उस चीज़ को कहते हैं जब नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है वो इक्वल होते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से तो हमने कोई डिस्कशन वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन साल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने की रीज़न कि इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ चार्जेस होते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक ही पॉजिटिव है एक ही नेगेटिव है। इन दोनों के मिलने से जो साल्ट बनेगा वो NaCl है। तो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होने की वजह से आप इसको न्यूट्रल कंसीडर करते हो।